हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। एक लाइक करके जल्दी से एनर्जी को एक्सचेंज करो, बैलेंस करो ताकि ये रीडिंग भी आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए। अभी लाइक कर दो, ठीक है, और आपकी लाइफ में भी उतर के आए। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर 9105522155 है, क्योंकि ये मेरा नंबर है। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और अभी मैंने बोला। ठीक है, ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है, जितना पार्ट रेसोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत करिए, पॉजिटिव हो जाइए और पार्टनर पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। आज रात उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। आज रात उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द फूल, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द मजिशियन, यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी और अच्छे से निकालेंगे, ठीक है, और कार्ड्स भी लूंगी। बेसिकली अभी ये जो कार्ड्स मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं जो आप देख रहे हैं, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको लेकर सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपके पार्टनर, देखो अभी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो एज कंपेयर्ड जैसे पहले शो कर रहे थे। मे बी पहले आप बहुत बैगिंग कर रहे थे कि बात कर लो, इधर उधर से फोन करना, अपने दोस्तों के नंबर से फोन करना अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, या दूसरे अकाउंट से देखना, मैसेज करना अपनी फ्रेंड की आईडी से, अपने रिलेटिव किसी कजिन की आईडी से, अपने सिबलिंग की आईडी से, बहन भाई की आईडी से, या कैसे भी आप इनको रीच आउट करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। आप चाह रहे थे कि कैसे भी आप दोनों की बातचीत हो जाए, कैसे भी ये रिश्ता ना तोड़े ना छोड़े। पर इन्होंने आपको मतलब ऐसे प्रिटेंड कराया कि इनको कोई परवाह नहीं है, आपकी कोई मतलब नहीं है और इनको कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई रिश्ता आपके साथ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी क्या हो रहा है ना, तो ये तो इन्होंने कुछ ऐसा किया आपके साथ, तो अब आप भी मतलब गुस्से से, चाहे कैसे भी आपने, या फिर हो सकता है आप इनको किसी और के साथ देख रहे हो इसीलिए, या कैसे भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया या फिर आप इनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो जैसे पहले देते थे, जैसे आप इनके पहले पीछे लगे रहते थे, पीछे पड़े रहते थे, वैसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उस केस में मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली आप पर मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में जो शायद इनसे छुपा है, जो आप नहीं बताना चाहते, या फिर कहीं आप कनेक्ट हो गए किसी और से। क्योंकि अब आप, जब आप जो रो रहा था, परेशान हो रहा था या हो रही थी, वो अब क्यों क्यों नहीं उनको अप्रोच कर रहा है या कर रही है। समझ रहे हो, आपको लेकर इनके मन में डाउट आ रहा है कि कहीं आप कोई और तो नहीं मिल गया। देखो, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए दिख रहे हैं, अकेले में बैठ के बस सोचे जा रहे हैं कि आप कैसे खुश हो। मे बी आपको खुश देख रहे हैं, मे बी आप फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे हो जो खुश है, या दोस्तों के साथ, या कैसे भी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है कि जो मेरे बिना एक सेकंड नहीं रह पाती थी या नहीं रह पाता था, जो जिसके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट था, इतनी इंपॉर्टेंट थी, आज उसने मुझे दूध की तरह, मक्खी में पड़ी दूध की तरह कैसे फेंक दिया। जो मेरी इतनी वैल्यू करती थी या करता था, जिसके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट था या थी, तो वो आज मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है या क्यों इग्नोर कर रही है। समझ रहे हो, तो इनको डाउट हो रहा है, कोई
कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं आ गया है, या कहीं और तो डेट नहीं कर रहे हो आप, या फिर कैसे इतना कोई कैसे बदल सकता है, मतलब बहुत चीजें चल रही है माइंड में, ठीक है। क्योंकि आप देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बैठकर कॉन्टम्पलेशन करते हुए, बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्या हुआ है, बहुत स्टॉक भी दिख रहे हैं, पता करना चाहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, और मे भी पता भी कर रहे हैं पर नहीं पता चल पा रहा है, फिर भी एग्जैक्ट चीजें नहीं पता चल रही हैं किसी से भी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि हर किसी से पूछना ही है अगर ना, तो वो कोई कुछ कह रहा है, कोई वहां पर कुछ कह रहा है, कोई, अब ऑब्वियस सी बात है, इनको ऐसा लग रहा है कि किसकी सुने, क्या सही है क्या नहीं है, पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। और एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको छोड़ा था या आपको छोड़कर गए थे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, या किसी सिचुएशन, किसी चीज के लिए भी, तो यहां पर दिख रहा है अब वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पर कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब अब वहां पर नहीं रहना चाहते हैं, तभी तो आपकी तरफ रुझान बढ़ा है, समझ रहे हो आप। यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ते हुए आपकी तरफ, सोच विचार करते हुए, मैंने कहा ना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। अब वही होता है, जब तक आप किसी के पीछे भागोगे ना, उसको वैल्यू ही नहीं होगी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, बैठे बैठे मिल रहे हैं, तो आपको इतना वैल्यू होगी? वैल्यू तो उसी को होगी जिसने हार्ड वर्क किया होगा, उसको कमाने के लिए मेहनत की होगी, समझ रहे हो। जिसको फ्री फोकट का मिल रहा है उसको वैल्यू नहीं होगी, समझ रहे हो। तो वो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो पॉप आउट हुआ है द हैंगमैन, जैसे आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लेंगे, यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब मुझे ना कैमरा सेट करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से एक एक कार्ड दिखे ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा सेट करूं। यस, आई होप अब आपको कार्ड सारे प्रॉपरली दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब जो मैं एनर्जी देख रही हूं, पता है, स्टक हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं किसी और सिचुएशन में, किसी और के साथ, जहां पर ये रहना भी नहीं चाहते हैं पर मजबूरी में रहना पड़ रहा है, समझ रहे हो। अब मजबूरी क्यों? क्योंकि देखो आपके साथ जब इनको सब कुछ मिल रहा था तो इन्होंने आपको दूर कर लिया, और बार बार ये ऐसा ही करते रहेंगे क्या, किसी के साथ कनेक्ट होकर छोड़ना, कनेक्ट होकर छोड़ना ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं कि लोग भी बोलते हैं, समाज भी बोलता है, समाज को लेकर चलते हैं, समझ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। जो भी है, अभी मुझे स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं किसी थर्ड पार्टी में, अपनी सिचुएशन में, या कहीं भी स्टक जरूर दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं जो आपकी विश थी ना एक टाइम पर कि इनसे शादी करना, या इनके साथ ग्रो करना, या इनके साथ फॉरएवर वाला साथ हो, या साथ रहना, या कमिटमेंट देना, मे बी शादी नहीं भी करना पर साथ रहना, लॉन्ग टर्म में साथ रहना, ठीक है। जो भी आपकी विश थी, आज इनकी विश दिख रही है, अब इनकी इच्छा दिख रही है। भले ही अभी आपकी इच्छा हो ना हो, क्योंकि उनको तो नहीं पता है कि अब आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए ना। इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से उनको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए भाई। बट इनको आपका प्यार जरूर चाहिए, इनको आपका साथ जरूर चाहिए। इनको ना घाव से जैसा लग रहा है, इनको दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, आपसे दूर जाकर, आपसे दूरी बनाकर ये खुश नहीं है। और घाव तकलीफ कौन दे रहा है? कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसके साथ ये कनेक्ट हुए थे ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी आपको स्टॉक कर रही है, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं अभी, क्योंकि थर्ड पार्टी और इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो हो ही गई है, क्योंकि देखो जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर पता है क्या बोल रहे हैं कि तुझसे अच्छी तो वो थी, या तुझसे अच्छा तो वो था, समझ रहे हो। वो मेरे लिए यहाँ पर ये करती थी, वो करती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, या करता था, वो यहाँ पर ये नहीं बोलती थी या ये नहीं बोलता था। छोटी छोटी चीजों में अब इन दोनों के इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मे बी आपके इनके साथ होते थे पर फिर भी इतने नहीं होते थे, क्योंकि
आप में भी सह जाते थे, आप रुक जाते थे, आप कुछ नहीं बोलते थे, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते थे, इसीलिए क्योंकि इनके मुझे लड़ाई झगड़े टेंशन बहुत दिख रही है थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी के साथ बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी को भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपसे। हालांकि क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी में भी एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लेडी है। ठीक है, और हो सकता है कि काफी कॉन्फिडेंट है ना, सब कुछ है, बट अभी क्या है कि फिर भी क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप में इनसे कुछ ना कुछ बेटर क्वालिटी होगी या कुछ अच्छा होगा, तभी तो झुकाव हो रहा है, तभी तो इनको भी फील हो रहा है कि कुछ तो है, कि अभी आप इनको लेकर मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, राइट। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर तो आपको स्टॉक कर ही रहे हैं, थर्ड पार्टी भी कर रही है कि क्या चल रहा है भाई आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी को लग रहा है ना कि काश आप मूव ऑन कर जाओ तो ज्यादा बेहतर है, काश आप इन दोनों की लाइफ से चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पार्टनर बार बार आपका नाम लेते हैं, कहीं इनको इनसिक्योरिटी हो रही थर्ड पार्टी को, कहीं चला ना जाए उसी के पास या चली ना जाए, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब चाहे ये इनकी फैमिली की ही कोई क्यों ना हो, वैसे तो मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट स्टिल यहाँ पर मेल एनर्जी भी हो सकती है, मतलब कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मेल भी हो सकते हैं, बट आपको स्टॉक किया जा रहा है, आप पर नजर बनाई जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो, कोई है आपकी लाइफ में, नहीं है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। तो इनसिक्योरिटी, डेफिनेटली इनसिक्योरिटी, क्योंकि यहां पर आप ब्लैक कैट देखोगे तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जेलेसी थर्ड पार्टी की दिख रही है आपकी तरफ। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, चाहे कोई क्यों ना हो, इनकी मदर सिस्टर ही क्यों ना हो, कोई रोमांटिक पार्टी क्यों ना हो, इनकी हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आज तक ये आपको छोटी छोटी चीज में रोक टोक करते हुए आए, बाउंडेशंस लगाते हुए आए कि ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा वैसा, हर चीज को लेकर ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब वो पूरे खुले विचार के होते हुए, अब उनको समझ आ गया ना, अब उनको एक ट्रस्ट जो आप पर नहीं था, क्योंकि आप तो आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे और ये धोखा दे रहे थे। ऐसा ही होता है ना, अगर जब सामने वाला खुद धोखा दे रहा होता है ना किस सामने वाले को, यानी कि जब ये खुद धोखा दे रहे थे, ये आपके लिए उतना सीरियस नहीं थे ना, समझ रहे हो, तो वो आप पर भी ट्रस्ट नहीं करते थे। वही है ना, क्योंकि खुद तो सीरियस नहीं थे तो वो भी ट्रस्ट नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि अब वो बाउंडेशन नहीं लगाना चाहते, आपके साथ बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन को देना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। आपके पार्टनर पूरे दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, उन्हें पता है कि पता नहीं आप माफ करो ना करो, पर पूरे दिल से बिना डरे आपको सॉरी बोलना है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांगली आई है। आप देखोगे वॉन्ड्स का कार्ड ही दिख रहा है, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हो वॉन्ड्स वॉन्ड्स, एक कार्ड इधर से उधर नहीं आया है कोई भी, तो वॉन्स यानी कि फायर एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अब फायर क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में, स्पार्क क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है। और अब देखो, मैं तो ये नोटिस नहीं किया, जब अभी वॉन्स देखे तो तब नोटिस किया, देखो किंग ऑफ वॉन्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्स है। तो कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली जैसे ये थे ना इकोस्टिक या फिर एटीट्यूड में, आप वैसे ही बनते जा रहे हो, या फिर आप इनको वैसे ही प्रिटेंड कर रहे हो, वैसा ही शो कर रहे हो जैसा इन्होंने शो किया था आपको ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्स और किंग ऑफ वॉन्स के कार्ड से आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को। द फूल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, द फूल क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है माइंड, तो इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो आप इनके हो देख सकते हैं, या आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी साथ रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है, आपके प्यार को पाने के लिए तैयार है, आपको प्यार देने के लिए तैयार है, आपके साथ एक अच्छा बेटर कनेक्शन करने को तैयार है। इनको आप चाहिए। अब इनको अपनी डर से, हाँ इनको डर लग रहा था अभी तक आपको फेस करने से, क्योंकि
लेट गो ऑफ फियर का कार्ड है। ये डर रहे थे आपको फेस करने से, आप तक आने से, आपको अप्रोच करने से, बट अब ऐसा दिख रहा है कि इनको इनको अब आपके साथ रिश्ते को ग्रो करना है, बढ़ाना है। अपनी गलती से सीखकर आपसे सॉरी बोलना है और गलती को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आप इनके हो। ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, किसी का होते नहीं देख सकते। या आप, जैसे मैंने कहा ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आपकी लाइफ में शायद मे भी कोई आ गया, वो नहीं चाहते, वो किसी को आपके साथ नहीं देख सकते, क्योंकि उनका प्यार बस आपके लिए है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, और आप दोनों के मतलब उनको और कोई नहीं चाहिए, और वो नहीं देखना चाहते आपको किसी और के साथ, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहां पर है इनसिक्योर। तो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। जिस तरीके से आप चेंज होते जा रहे हो, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, जिस तरीके से अब आप इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, और अब हो सकता है कि ना आप जिस तरीके से बदल रहे हो ना, इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप किसी और के ना हो जाओ। ऑब्वियस सी बात है, आपको इनसे बेटर मिल ही जाएगा, या मिल ही जाएगी, या मिल गई है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काश इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, काश आपसे अच्छे से बात किया होता, आपको संभाल के रखा होता, आपकी रिस्पेक्ट की होती, आपको सब कुछ दिया होता ना, प्यार दिया होता, अफेक्शन, कनेक्शन, केयर दी होती, आपकी तारीफ भी की होती, सब कुछ करते, तो आज ये दिन नहीं आता कि आप कहीं और किसी के पास जाते। अब भले ही देखो, आप कहोगे दी मेरी लाइफ में कोई नहीं, मुझे यही चाहिए ना, पर उनको जो फील हो रहा है मैं ये बता रही हूं, आपकी लाइफ में कोई है नहीं है वो अलग बात है, बट उनको जो फील हो रहा है, उनको तो यही लग रहा है कि कोई ना कोई है, कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हो ना। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि काश उनने आपको बेटर ट्रीट किया होता। आज वो अपने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डर से, उनको डर लग रहा है बार बार आपको खोने का, आपसे दूर जाने का। तो कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी ना उनको बार बार पीछे खींच रही है, इनकी इनसिक्योरिटी ना इनको डरा रही है। ये क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये भागकर आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पर माइंड का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप इनके हो। अब समय आ गया है जब इनको, अब आपको और वेट नहीं कराना है, या खुद भी वेट नहीं करना है। अब समय आ गया है जब इनको आप तक आना है, आपको अप्रोच करना है, आपको सॉरी बोलना है, और फिर से चीजों को कंटिन्यू करना है। अब पता नहीं आप कंटिन्यू करो ना करो, आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या है, इनको नहीं पता, बट इनको खुद की तरफ मतलब खुद तो लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना है। मतलब इनको खुद लग रहा है कि मुझे अब रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए इनको अब हर हाल में ना। इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनसिक्योर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, हर किसी से लड़ाई हो रही है, थर्ड पार्टी से, जैसे मैंने कहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और भी दिख रहा है कि मूड अपसेट हो रहा है, बहुत लोगों से लड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी ही नहीं, बहुत लोगों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मजिशियन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। होपफुल। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अब वो आजकल ना बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ये कर रहे हैं, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है वो आपके साथ, यहाँ पर होपफुल का कार्ड है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आजकल इनको यही सब रील्स मिल रही है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर टेक्निक्स वगैरह ना, तो कर रहे हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी को नहीं पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट फिर भी अगर नहीं पता है आपके पार्टनर को, फिर भी अब वीडियोस उनके अचानक से फोन में खुल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, और वो मैनिफेस्ट करना भी लगे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि आप ऐसे इंसान हो ना कि जो इनके दुख में और सुख में दोनों तरफ साथ आपने दिया है, दोनों जगह आप ऐसे इंसान हो ना, आप इनके हमेशा साथ खड़े रहोगे, तकलीफ में भी खड़े रहोगे। क्योंकि अब इन्होंने देख लिया है कि जब तकलीफ आती है ना, लोग भाग जाते हैं, किनारे कर लेते हैं, किनारा बना लेते हैं,
इग्नोर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि अब वो हर वे में आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इन्होंने गलत किया, जो भी आपसे कहा, बोला ना, ट्रीट किया, एक्शंस लिए, उन सभी की माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप पे डाउट किया, आपके ऊपर क्वेश्चंस मार्क लगाए, कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। अब उनको खुद फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप भी कैसे ही इनको सही सोचोगे, आप इन पर डाउट कर रहे हो, आप इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, और इनको बुरा लग रहा है कि क्यों डाउट कर रहे हो, कि आज जब ये आपसे प्यार करते हैं तो आप डाउट कर रहे हो ना। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने इतने बार आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, तो फिर डाउट तो इंसान करता ही करता है ना। बुरा लग रहा है जब सेम ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है आपसे, तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये भी यही करते हुए आ रहे थे ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है साइलेंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी इन्होंने किया, अपने साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक चुप थे, अभी तक अप्रोच भी नहीं कर रहे थे, सॉरी भी नहीं बोल रहे थे, ना फील कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे ना। अब सॉरी बोलना है, जो भी इनसे गलती हुई हर गलती की माफी मांगनी है, और कहीं ना कहीं आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ये लौटना चाहते हैं, अपने डर से आगे निकलना चाहते हैं, और आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, और भले ये नहीं बोल रहे हैं पर ये आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि ये लौटना चाहते हैं। ठीक है, लौट कर जरूर बोलेंगे, अपने साइलेंस को ब्रेक करेंगे और आपको प्यार देंगे, क्योंकि उनको चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए कैसे ही आपको अप्रोच करें, कैसे अपनी गलती से सीखें, कैसे आप तक आए, कैसे मिस्टेक को ना ठीक करें, गलती को ठीक करें, कैसे सब कुछ बेहतर करें। ठीक है, वो बेटर करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को। ठीक है, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए ना सब कुछ ठीक करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो देखो यहां पर ये कार्ड देखो, चेंजिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अफसोस मना रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया उन सब की गलती का रियलाइजेशन है, गिल्ट है। ये कार्ड देख रहे हो आप, वो अपनी हार्ड वर्क करके अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आपको फेस करना चाहते हैं, जो बहुत लंबे समय से आपको अवॉइड कर रहे थे, बहुत लंबे समय से आपको इग्नोर कर रहे थे, पर अब वो आपको फेस करना है, अब आपके लिए करना है। एग्जॉस्ट हो गए थे, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं ट्राई करते करते ना, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि गलतियां करते करते या फिर आपसे दूर रहते रहते, जो भी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको आपकी जरूरत है। ठीक है, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, जिस तरीके से आपने इनकी लाइफ को बदल दिया है, इनको बदल दिया है, कहीं ना कहीं बदलने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा कोई होता है कि कोई बदलने पर मजबूर कर दे? ऐसे तो कोई भी नहीं मिला इन्हें। तो आज जब ये स्टक हैं, आज ये खुद को चेंज कर रहे हैं, तो बस आपके लिए। तो यहां पर दिख रहा है यस, डिवाइनिंग टाइमिंग। डिवाइनिंग टाइमिंग मतलब मुझे ये कार्ड दिख रहा है बार बार, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों की डिवाइनिंग टाइमिंग आ गई है। जल्दी से अब ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि रियूनियन बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी ही रियूनियन होने वाला है, क्योंकि अफसोस मना रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, उन सभी को लेकर। ठीक है, अफसोस सर पकड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसे सॉरी बोलें, क्या करें। एक बेचैनी दिख रही है इनके अंदर कि ये सॉरी कहना चाहते हैं, कैसे क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहां पर है हीलिंग। तो कहीं ना कहीं वो अब पास्ट से हील आपको भी करना चाहते हैं, वो भी हील होना चाहते हैं। वो जब ये रियूनियन होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है तभी हील होंगे, आप भी और ये भी। और बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन को लेकर, जो बहुत लाइटली ले गए थे, बहुत इजी ले गए थे, या बहुत इग्नोर किया था, आप ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें कहीं ना कहीं होप भी है कि हो जाएगी चीजें, मतलब होप रखना ही पड़ेगा भाई। अगर रिश्ते को चलाना है तो होप तो रखना ही पड़ेगा ना, कि
हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं होप दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ पास्ट ट्रॉमास, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से भी ये आपके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हुए आए। मे बी इन्होंने ऐसा कुछ देखा, इनके पेरेंट्स बहुत, मतलब इनके फादर इनकी मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, या फिर कुछ इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ पास्ट ट्रॉमास दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि जो आपसे पहले अगर ये किसी के साथ कनेक्टेड थे तो उसने भी इनके साथ, इनके इमोशंस के साथ खेला, फीलिंग्स के साथ खेला, या कुछ ऐसा ट्रॉमा दिया, तभी ये इन्होंने गलत किया। तो बेसिकली ये समझ चुके हैं कि अगर ऐसा भी कुछ है ना कि आप डिफरेंट इंसान हो, ये ऐसा अपने ट्रॉमा से आपको भी ट्रॉमा नहीं दे सकते। मतलब अपनी जो वीकनेस है, एक तरीके से वीकनेस ही है, वो आपके ऊपर नहीं डाल सकते या आपके साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब हील होना चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग बस आप ही से मिल सकती है, हील ये बस आप ही से होते हैं। बहुत चीजें इनको समझ आ रही है, बहुत चीजें सीखने को मिल रही है, बहुत चीजें इन्होंने समझा है। लर्निंग का कार्ड है, आप देखो। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो इनकी लाइफ में। इन पहले आप जैसे इंसान से ये कभी नहीं मिले। इनको आप फील हो रहा है कि आपके लिए इनके दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, चाहे आप कभी भी आओ ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको दिल से अब सच बोलना चाहते हैं, जो भी वो फील करते हैं। यानी कि उनका प्यार आपके लिए स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, और बहुत चीजें वो फील करते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं लेसन्स यहाँ पर दिख रहा है कि उनको मिल रहे हैं, लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं। ऐसे ही तो इंसान सीखता है, जब ठोकर खाता है तभी तो सीखता है ना। तो वही है, ठोकर खा रहे हैं और सीख रहे हैं। लाइफ तो यही है, जब इंसान को ठोकर लगती है तभी समझ आती है चीजें ना। वही दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है साइंस। तो कहीं ना कहीं इनको साइंस मिलने लगे हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, और ये साइंस आपको, मतलब इनको ना रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप दोनों का कनेक्शन अच्छा हो सकता है। और अब इनको साइंस मिल रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इनको मिलना ही है या फिर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं घाव को भरना है। और हो सकता है आप भी साइंस देख रहे हो, जैसे कि एंजल्स नंबर और बटरफ्लाईज, या फिर कुछ पेयरिंग में जैसे बर्ड्स पेयरिंग में दिखना, या फिर आप देख रहे हो कुछ तो ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो बहुत जल्दी। ठीक है, साइंस मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी एंजल नंबर देख रहे हो, कोई भी, तो या कुछ भी आपको ऐसा नोटिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक न्यू बिगनिंग, और यस, आपके जो घाव दिए हैं, जो आपको घाव लगे ना, वो भरने वाले हैं। तकलीफ में हो ना, क्योंकि भले कितना टाइम हो गया हो, जैसे शरीर में जो घाव होता है ना, बॉडी में जो घाव होता है, जैसे चोट लग जाती है, वो तो एक टाइम बाद हील भी हो जाता है, पर जो दिल में, मन में घाव लगे होते हैं, जो तकलीफ मिलती है ना, तो वो नहीं भरती, राइट। तो पर भरती हुई दिख रही है, अब भरेगी, अब भरेगी, और उसको यही भरेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको ना एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्पार्क था, एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिविटी थी, और आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, और कितना कुछ था आप दोनों के बीच में। पहला एक समय तो आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, समझते थे, नहीं रह पाते थे। आज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी स्माइल, आपकी आवाज, हर चीज आप में बहुत बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, और लौटना चाहते हैं। क्रेविंग सी दिख रही है, लिटरली क्रेविंग हो रही है। अब इसके लिए इनको माफी मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार है भाई आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी। तो कहीं ना कहीं अभी तक चीजें छुपाई है, जैसे फोन छुपा लेते थे, नहीं दिखाते थे, या फिर अभी तक बहुत चीजें आपसे छुपाते हुए आए हैं ना, किसी और के साथ कनेक्शन, फ्लर्ट, या जो भी है। बट अब ये आपको सच दिखाएंगे, सच्चाई के साथ आपके सामने आएंगे, और अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे।
हाँ, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यही किया है इन्होंने, हमेशा यही किया। बट अब जो भी है, जैसा भी है, उनको सच रखना है। सच्चाई से ही रिश्ता चलता है, ये तो समझ आ गया इनको। और अच्छा है जो चीजें आप दोनों के बीच में हुई है ना, आपको लग रहा होगा कि नहीं दी, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अच्छा हुआ है भाई। जो चीजें ये रिपीट करते थे अब रिपीट नहीं होगी। एक साइकिल जो रिपीट होते हुए आ रही थी, अब वो रिपीट नहीं होगी। अच्छा तो है। यहाँ पर वेट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बस आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है, क्योंकि आपके पार्टनर अब बहुत जल्दी यस लौटते हुए दिख रहे हैं। आप कहोगे कि दी मैं बहुत लंबे समय से वेट ही तो कर रही हूँ या वेट ही तो कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप वेट कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब आपको आपका वेट जो है ना वो ओवर होने वाला है, आपका वेट ना अब खत्म होने वाला है। अब आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो आपकी तरफ लौटने वाले हैं हर तरीके से। ठीक है, हर तरीके से वो आपकी तरफ लौटेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है लर्निंग। जैसे मैंने कहा कि आप समझ आ रहा है कैसे जिया जाता है, लाइफ को कैसे देखा जाता है। आप जो कहते थे वो सच था, सब कुछ ठीक था, अब क्या कैसे अब ये समझ पा रहे हैं। भले ही वो बोल नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, पर उनका दिल जानता है। उन कहीं ना कहीं आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। अपनी फीलिंग्स को आप मतलब एक्सप्रेस भी करना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गया है, क्योंकि गलत करते हुए आए, गलत किया, हमेशा तकलीफ दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये आएंगे और आपको वो प्यार देंगे, वो इमोशंस देंगे, वो हर चीज करेंगे जो आप चाहते थे या आपको चाहिए था। ठीक है, अब आपके साथ इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है कि लौटते हुए आपके पार्टनर। ओके, तो सब कुछ बेटर करते हुए, सब कुछ बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आगे चलकर मुझे बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीजें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, बहुत अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में। ओके, तो यस गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा। ये चीजें तभी होती हैं जब आप लाइक के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में क्लेम करते हो। तो यस, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।